हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपके पोर्टफोलियो में एक स्किल बढ़ा देंगे। मतलब कि आपको गूगल क्रोम एक्सटेंशन बनाना सिखा देंगे। तो हाँ, इस वीडियो में हम लोग साथ में 2 प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज भी दे देंगे। और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया है जिसे आप चाहते हो मैं एक्सटेंशन में बनाऊं तो कमेंट में बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला गूगल क्रोम एक्सटेंशन कैसे बनाएंगे और क्या होता है, हर एक चीज का मीनिंग डीप में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या करो, फाइल एक्सप्लोरर में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो। मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उस क्रोम एक्सटेंशन पे एक और फोल्डर बनाएंगे जिस पे हम लोग सारा काम करेंगे। तो लेट्स कॉल इट फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारा पहला प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, मैं क्या कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, आप लोग जो चाहो यूज कर सकते हो जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हो। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब भी हम लोग एक्सटेंशन बना रहे हैं तो हम लोग को क्रोम को कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड manifest.json। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। ये फाइल क्या करता है, बेसिकली आपके सारे एक्सटेंशन के बेसिक इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, जैसे कि उसका नाम क्या है आपके एक्सटेंशन का, आपका एक्सटेंशन कौन से वर्जन का है, पुराना वर्जन था या नया वर्जन है, क्या क्या परमिशन आपसे मांग रहा है गूगल क्रोम। ये सारे इन्फॉर्मेशन, जितने सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है यही फाइल रखेगा। इसलिए इसका नाम जो है ये है manifest.json। ठीक है, यही आपका क्रोम जो है ये मांगता है, इसलिए इसके नाम में कुछ गड़बड़ मत करना, manifest.json एज इट इज रख देना। और ये क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या कीज रहेंगे, क्या क्या वैल्यूज देना पड़ेगा, मैं सब आपको डिटेल में समझाता हूं। तो जब भी हम लोग बेसिक क्रिएट करेंगे ना, सबसे पहले मांगेगा कि मैनिफेस्ट किस वर्जन का है। ठीक है, सो मैनिफेस्ट वर्जन जो है हम लोग अभी 2 यूज कर रहे हैं। तो हम लोग अभी जितने सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें लिखेंगे मैनिफेस्ट वर्जन 2। जब आप बना रहे हो, अगर आप इस वीडियो को बहुत साल के बाद देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप तभी गूगल कर लेना कि कौन सा वर्जन चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। तो हमने दिया मैनिफेस्ट वर्जन 2। अब हम लोग को देना है नेम ऑफ आवर एक्सटेंशन। तो हम लोगों ने लिखा नेम और उसके की में लिखेंगे, वैल्यूज में क्या लिखेंगे, अपने एक्सटेंशन का नाम। सो लेट्स कॉल इट आवर फर्स्ट एक्सटेंशन। ठीक है, फर्स्ट एक्सटेंशन, डन। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए वर्जन। हम लोगों का जो ये एक्सटेंशन बन रहा है ये कौन से वाले वर्जन का है, तो अभी तक तो हम लोगों ने पुराना कुछ बनाया नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 1.0, मतलब हम लोगों का फर्स्ट वर्जन है। अब हम लोग को चाहिए ब्राउजर एक्शन। ये आपको एज इट इज लिखना है क्योंकि कीज में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कीज प्री डिफाइंड है। तो आपको ब्राउजर एक्शन में क्या क्या एक्शन लेना है। अब देखो, जब भी हम लोग एक नॉर्मल एक्सटेंशन बनाते हैं क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो एक्सटेंशन हम लोग का आइकन दिखाता है। उस आइकन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक टाइटल दिखाता है कि उस एक्सटेंशन का क्या लेना देना है। अगर उस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुलता है, राइट, और उस पॉपअप के अंदर हम लोग अपना काम करते हैं। तो ये 3 चीज जो है बेसिक चीज है जो आपको पता रहना चाहिए, आइकन, टाइटल एंड पॉपअप। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो है उसका आइकन क्या रहेगा। सो हम लोग लेंगे डिफॉल्ट अंडरस्कोर आइकन, ये हो गया की, और यहाँ पे आप अपना वैल्यू दे देना। फॉर नाउ अगर हम लोग एक आइकन डॉट png ये हम लोग इंपोर्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको डाल देंगे यहाँ पे। दूसरा रहेगा डिफॉल्ट टाइटल, तो हम लोग लिखेंगे डिफॉल्ट टाइटल। अब टाइटल क्या देंगे, पहला प्रोजेक्ट है, हम लोग सीख रहे हैं, सो लेट्स कॉल इट सेम फर्स्ट एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम लोग का क्या है, तीसरा मैंने बोला आपका डिफॉल्ट पॉपअप, मतलब कि पॉपअप खोलने पे क्या HTML दिखना चाहिए वो आपको यहाँ लिखना है। इसका मतलब क्या फाइल रहेगा, HTML फाइल रहेगा। जो भी हम लोग HTML CSS लिखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट पॉपअप में उसको डाल देंगे। तो हम लोग लिखते हैं सपोज नाम यहाँ पे popup.html या index.html, जो आपको मन आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो ये हो गया कंप्लीट। और हाँ, एक लास्ट में एक और की लगेगा जिसको बोलते हैं हम लोग परमिशन, कि क्या क्या परमिशन हम लोग इस एक्सटेंशन को लेने के लिए दे रहे हैं, कि हम लोग के क्रोम से कौन कौन सा परमिशन इसको चाहिए। तो फॉर नाउ हम लोग एक बेसिक परमिशन देते हैं कि जो भी एक्टिव टैब खुला हुआ है हम लोग को बस वही दे देना। इन फ्यूचर अगर हम लोग एडवांस प्रोजेक्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्रोम के बुकमार्क से, क्रोम के हिस्ट्री से, बहुत सारे चीज से हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब हम लोग को परमिशन चाहिए होगा, कैमरा का, वॉइस का, बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक में हम लोगों ने एक्टिव टैब ले लिया बस। अगर ये manifest.json आपका कंप्लीट है, जाओ popup.html में कुछ भी लिखो, आपका एक्सटेंशन बनकर रेडी है। कैसे करेंगे देखो, अब हम लोग एक फाइल बनाते हैं सेम popup.html। ठीक है, और हम लोग को एक आइकन भी चाहिए था ना, ये icon.png। तो icon.png हम लोग जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक इमेजेस फोल्डर बना के रखा है। मैंने ऑलरेडी icon.png लिया, आप लोग कुछ भी गूगल से डाउनलोड कर लेना, मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग एज अ आइकन यूज करने वाले हैं। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं क्रोम एक्सटेंशन में। इसके अंदर हम लोगों का सारा फाइल है फर्स्ट प्रोजेक्ट का। हम लोगों को लिखना था popup.html। popup.html में क्या लिखना है, हम लोग को अपना नॉर्मल HTML लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑलरेडी एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ HTML5 का, जो कि मुझे प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना के दे देता है। आप चाहो तो मैं ये हटा करके फिर से भी लिख सकता हूँ। क्या लिखते हैं हम लोग, HTML ओपन क्लोज करते हैं, है ना। HTML का 2 पार्ट होगा, एक होगा हेड पार्ट और एक होगा बॉडी पार्ट। हेड पार्ट में हम लोग को क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। सो लेट्स कॉल इट टाइटल।
सेम चीज फर्स्ट एक्सटेंशन ही दे देते हैं यहाँ पे भी, फर्स्ट एक्सटेंशन। और हम लोग को उसके बाद चाहिए बॉडी। इस बॉडी में हम लोग क्या देंगे, हम लोग लिखते हैं एक h1 और यहाँ पे लेट्स कॉल इट लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। अपने चैनल का नाम हमने लिख दिया और एक पी टैग दे देते हैं जो कि पैराग्राफ टैग है। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है, जो भी आपका मन वहाँ पे लिख देना, आउट नहीं है, आवर होना चाहिए। वेलकम टू आवर चैनल दे दो कुछ भी, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो अभी ये कैसा दिखेगा, अगर देखना चाहते हो ना कि हमारा HTML कैसा दिख रहा है, सिंपल राइट क्लिक करना, ओपन विद लाइव सर्वर, ये आता है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंपल आप क्लिक करो और वो आपका ओपन करके दे देता है। हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी अब मुझे इसका थोड़ा सा CSS चेंज करना है, क्योंकि ये ऐसे सिंपल प्लेन अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो थोड़ा सा बॉडी कलर वो सब दे सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे लिंक करना है, मान लो मैं यहाँ पे style.css फाइल एक क्रिएट करता हूँ। अब इस style.css को मुझे पॉपअप HTML में रखना है, तो मैं क्या करूँगा, हेड के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा लिंक। अब लिंक के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका क्या रिलेशन है, तो ये है मेरा स्टाइल शीट, या आप सीधा href भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टाइल शीट मैंने लिखा और मैं देता हूँ href मतलब कौन सा फाइल हम लोग रखने वाले हैं, तो यहाँ पे है style.css, मैंने रख दिया। style.css मेरा लिंक हो गया, कैसे पता, चलो मैं बॉडी में एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, अगर वो बैकग्राउंड कलर आ जाता है इसका मतलब मेरा लिंक हो गया। सो लेट्स कॉल इट लाइट ब्लू, सेव करता हूँ, ये देखो लाइट ब्लू बन गया ना, मेरा सेव हो गया, राइट। style.css लिंक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली थोड़ा चेंज कर देते हैं। आई थिंक फॉन्ट फैमिली सेम ही रहेगा, लेट्स कॉल पहला वाला ले लेता हूँ, एरियल। कुछ चेंज आया, यस नॉर्मल हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, h1 चाहिए ना, h1 का भी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है व्हाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट्स कॉल इट व्हाइट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, या फिर व्हाइट से अच्छा ब्लैक लग रहा है ना, एक काम करते हैं बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देते हैं, कंप्लीट ब्लैक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट्स कॉल इट ब्लैक एंड सेव इट, देखो बूम क्या अच्छा लग रहा है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, थोड़ा सा टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन कहाँ होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। तो देखो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर बीच में आ गया। सेम काम हम लोग किसके लिए करते हैं, पी के लिए भी कर सकते हैं। सो लेट्स कॉल इट पी। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कलर जो है एज अ वाइट कर देते हैं, तो हम लोग का पैराग्राफ बिट दिख रहा है। इसका भी टेक्स्ट अलाइन हम लोग क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं। एकदम बेसिक है इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दो, 14 पिक्सल फॉर नाउ मैं कर देता हूँ। देखो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम लोगों का काम है ये नहीं, हम लोगों का काम है कि इसको हम लोग एक्सटेंशन में कैसे यूज करें। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन देख रहे हो ना ऊपर में, वैसा हमारा भी कोई एक्सटेंशन हो, क्लिक करूं तो ये शो करे। कैसे करेंगे, तो हम लोगों को एक क्रोम खोलना है, हम लोगों को यहाँ पे लिखना है क्रोम :/ एक्सटेंशन। ये वाला लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इस पे हम लोगों को जाना है। इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे आ जाता है लोड अनपैक करके। लोड अनपैक मतलब कि हम लोगों से एक फोल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है जिसमें manifest.json फाइल है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, डॉक्यूमेंट में हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरा क्रोम एक्सटेंशन ऑलरेडी है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास। यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट को हम लोगों को सेलेक्ट फोल्डर कर लेना है। फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मेरा सारा था तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। देखो फर्स्ट एक्सटेंशन मेरा आ गया यहाँ पे, करेक्ट, और वो ऐड भी हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंशन लिंक पे जाना है। यहाँ पे देखो वो आइकन, ये वाला आइकन हम लोगों ने ऐड किया था ना, मैं इसको पिन कर देता हूँ। देखो अब वही आइकन दिखा रहा है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे उसको दिया है। अब अगर मैं उस आइकन पे क्लिक करूं तो क्या आएगा, पॉपअप खुलेगा जिसमें मेरा HTML आना चाहिए। मैं उस पर क्लिक करता हूं एंड बूम, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, वेलकम टू आवर चैनल, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। अब अगर HTML में कुछ भी चेंज करूं, यहाँ पे फॉर्म बना दूं, आप वहाँ पे फॉर्म देख सकते हो, यहाँ पे जो करना है करो, आपका एक्सटेंशन बन करके तैयार है। अब अगर इसको लाइव करना है ना, तो हम लोग पैक एक्सटेंशन का यूज करेंगे, जहां पे हमें क्या लगेगा, एक एक्सटेंशन रूट डायरेक्टरी जो हम लोग लिखे थे वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, .crx फाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्या करूंगा, जब हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे ना बढ़िया वाला, सेकंड प्रोजेक्ट, तभी हम लोग उसको लाइव कर देंगे और तब आपको सारा प्रोसेस दिखा देंगे। तो ये था हमारा पहला एकदम स्टार्टिंग का। तो इसी प्लेलिस्ट में आएगा आपका दूसरा और तीसरा, जरूर जाकर के देखना। और हाँ, अगर अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।